ईद करीब आते ही हम लेडीज़ अपने घरों में अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर देती हैं ताकि ईद के 3 दिन मैनेजेबल, कंफर्टेबल एंड सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन के साथ गुजारे जा सकें। छोटी ईद की तैयारी की वीडियो के बाद आज मैं अपने घर में होने वाली बड़ी ईद की तैयारी के कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जो सालों से एटलीस्ट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। ईद की हेक्टिक रूटीन को स्मूथ करने में इन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है। अगर आपको भी इस वीडियो के बाद कुछ ऐसी हेल्प मिले तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। बड़ी ईद के मेन काम खाने बनाने के ही होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऑलमोस्ट सब खानों में यूज़ होने वाली वेजीज़ जो हैं मेन जैसे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह को एक हफ़्ता पहले ही बनाकर फ्रीज़ कर लूँ ताकि ईद के दिनों में इस तपती गर्मी में किचन में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग हो सके। तो ये बाज़ार में आजकल सस्ते अवेलेबल थे, इसलिए मैंने इनको छिलका रिमूव करके इनको अच्छे से गर्म करके उसके बाद इनका पल्प इस तरह बना के तो मैंने फ्रीज़ कर लिया। और उसके बाद इसको मैं ना इस तरह डीफ्रॉस्ट थोड़ा सा करके ना तो उसकी इस तरह से छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाकर ना तो उनको जिप लॉक बैग में डालकर रख लेती हूँ ताकि अपने खानों के अकॉर्डिंग इन क्यूब्स को निकालूँ और मैं उसके अंदर डाल के इसको यूज़ कर लूँ। एक और मेथड मैं आपको वर्टिकली कट करने का ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये जिंजर की बारी आ जाती है, तो ये भी मैं इसी तरह से इसके स्लाइसेस बनाकर रख लेती हूँ। स्लाइसेस इसलिए कि इसको अपनी मर्ज़ी से निहारी के लिए अगर चॉप करना है या इसकी पेस्ट बनानी है या वॉटेवर तो उसको मैं यूज़ कर सकूँ। लहसुन जो है ना बड़ी ईद पर मैं फार्मी लहसुन लेकर आती हूँ, देसी नहीं लाती हूँ, बारीक होता है, बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन दिनों के लिए ना मैं ये मोटा वाला लहसुन ले आती हूँ, इसको एज सच भी फ्रीज़ कर लेती हूँ और उसके अलावा इसकी लहसुन और अदरक की पेस्ट भी बनाकर रख लेती हूँ। तो इस तरह अगर फ्रीज़ करके इनकी पेस्ट बनाए ना तो बहुत स्मूथ सी पेस्ट बनती है। अब इसको एज सच भी रख लेती हूँ। उसके अलावा आजकल ज़रा थोड़ा और आसान करने के लिए जैसे ईद के दिनों में मुख्तलिफ़ खाने बनने होते हैं तो उनके लिए ये डिप सॉस के साथ आती है ना, फूड डिलीवरी के साथ छोटे छोटे कंटेनर्स डिफरेंट साइज़ के होते हैं, छोटे बड़े सब, तो उनके अंदर मैं इस फिलिंग को करके रख लेती हूँ। इससे बड़ी आसानी रह जाती है कि जब भी खाना जो भी बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैं ये निकालती हूँ, क्योंकि अगर ट्रे में आइस क्यूब वाली ट्रे में डालकर फ्रीज़ करूँ तो आपको पता है कि लहसुन की स्मेल ऐसी होती है। तो इस वजह से ना मैं इस तरह से इंडिविजुअल ये इसकी पैकिंग्स हैं तो उसके अंदर रख कर ना इन सबको पहले एक दफ़ा ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। फ्रीज़ करने के बाद इनके बड़े अच्छे क्यूब्स बन जाते हैं। और अगर थोड़ा खाना बनाना है तो छोटी वाली इस तरह की निकाल के, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा खाना बनाना है तो बड़ी वाली जो कंटेनर है उनको निकाल के तो डाल के मैं खाना बना लेती हूँ। उसके बाद मेन जो चीज़ आती है ना, हमारा रायता तो बनना होता है, उसके साथ मिंट सॉस भी ज़रूरी होती है। तो बस लहसुन अदरक एक दफ़ा बैठ के बना के उसके बाद धनिया और पुदीना भी बनाया और उस तरह ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये सब डालकर थोड़ी सी मैंने इसके अंदर केरी का पल्प भी डाला है तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो उसके बाद बस ये एक ही दफ़ा बनाना होता है। तो इसको भी ना मैं जो नॉर्मल आइस ट्रे होता है ना उसके अंदर नहीं डालती, इस मिंट सॉस को मैं सिलिकॉन के ट्रे में डालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। तो जब हम इसको फ्रीज़ कर लेते हैं ना तो फिर बाद में ये होता है कि ये क्यूब बड़े ईजीली निकल आते हैं, हमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो काम को जितना भी आसान हो उतना बनाएं, क्योंकि देखें ये सिर्फ हमारी अकल होती है कि हम चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सिलिकॉन ट्रे बहुत बेस्ट रह जाता है, आराम से ये निकल आए क्यूब, फिर जिप लॉक बैग में इनको मैंने डाला और इनको मैंने स्टोर कर लिया। इसी तरह प्याज भी काट कर एज सच भी मैं इनके इस तरह चॉप करके रख लेती हूँ। और अगर निहारी और हलीम वगैरह के लिए मैं इनको ब्राउन करके भी फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो पुलाव बनाने में बड़ी आसानी रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से मैंने ये तैयार कर ली हैं ईद के लिए। और मुझे बहुत आसान रहेगा कि मैं इन सब में से कुछ भी उठाऊंगी ना तो हार्डली 30 मिनट्स में मेरा एक खाना बनकर तो रेडी हो जाएगा। और उनको फिर अकॉर्डिंगली इसी तरह से मैं फ्रीज़र में कम से कम स्पेस लें, क्योंकि आगे चलकर आपको बताऊंगी फ्रीज़र को भी तो तैयार करना है ना हमने गोश्त रखने के लिए। तो बस एक साइड पर कर दिया। अब ये हमारे किचन के यूटेंसिल्स जो भी हमारे कुकवेयर्स जितने भी इस्तेमाल होने हैं ना ईद के दौरान, जैसे बारबेक्यू तो मस्ट होता है, हर दूसरे घर में हो रहा होता है, वैसे तो वीकली बेसिस पर मेरे घर में होता है, लेकिन हमेशा ना मैं इसी तरह से इनको इंडिविजुअली हर एक सीख को पकड़ कर इसको अच्छे से साफ़ करके, पानी भी इसीलिए मैंने साथ साथ खोला हुआ, प्लीज़ ये ना कहिएगा कि पानी ज़ाया हो रहा है, क्योंकि एक एक सीख को साथ साथ धोना और फिर रखना ये कोई रोज़ का काम नहीं होता, बस एक दफ़ा करना होता है। उसके बाद जब ये सारी सीखें धुल जाती हैं ना फिर इनको ड्राई करके ना फिर इनके ऊपर ऑयल की कोटिंग करके मैं रखती हूँ। उसके बाद ये छोटा चूल्हा होता है जो कि बाहर गैराज में रखकर यूज़ होना होता है, तो सिलेंडर तो आजकल मेन हमारी ज़रूरत बन गई है क्योंकि गैस की इतनी प्रॉब्लम आती है। फिर इस तरह का ना ये मैंने
टकाटक बनाने के लिए या कीमा वगैरह बनाने के लिए। ये आयरन की बनी हुई कढ़ाई है, इसलिए इसको इस तरह वॉश करके ऑयलिंग करके रख लेती हूँ। अब ये मुड्डी जो है ये सारा साल इसी तरह मैं इसको कैबिनेट के अंदर रखती हूँ, लेकिन जैसे ईद करीब आती है इसको अच्छे से वॉश करके इसको भी ऑयलिंग करके रख लेती हूँ। अब ये जितने भी हमारे छुरियाँ और ये जितने भी कटिंग के लिए यूज़ होने हैं ना हमारे ये टूल्स, इन सबको धोकर अच्छे से ना अब मैंने यहाँ पर रख लेना है ऑयल करके, क्योंकि इनको फिर मैं ना किसी भी बैग में डालकर ना गाड़ी में रख दूँगी, तो फिर ये आते जाते ना कहीं जब भी इनको मौका मिलेगा तो ये इनको शार्प करने के लिए दे देंगे, तो ये फिर एक आध दिन पहले ना शार्प होकर आ जाएंगी। क्योंकि बकरा एट अ टाइम खुद करना होता है, एक हो या दो हो, लेकिन गाय जो है वो कसाई से करवानी होती है। उसके बाद ये जितने बड़े बड़े घर के पतीले और परात वगैरह ये सब मेरे जहेज़ के आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल अभी न्यू ही हैं, क्योंकि साल में एक दफ़ा तो यूज़ होने होते हैं। मेरी शादी की शॉपिंग चल रही थी तो मैं ये सारे बड़े बर्तन लेने के बिल्कुल हक़ में नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मी कहा करती थी कि एक दिन तुम याद करोगी जब ईद पे इन सारे बर्तनों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं। तो आज वाकई मुझे जब भी मैं साल के बाद ये सारे बड़े बड़े बर्तन निकालती हूँ, स्पेशली ये बड़ी परात और ये सारा कुछ, तो मुझे अम्मी बहुत याद आती है, उनकी बात बहुत याद आती है कि ये सारी चीज़ें हमारे काम में होती हैं। आप भी अगर बच्चों की शादियाँ कर रहे हो तो उनको इस तरह की चीज़ें ज़रूर देंगे। स्टील का टब तो बिल्कुल भी नहीं थी मैं लेती कि इसको मैं क्या ख़रीद के लेके जाऊँ साथ, लेकिन मेरे बहुत काम आता है। फिर ये हर तरह की ये छोटा चूल्हा, सिलेंडर और ये अंगीठी वगैरह, ये बाहर क्योंकि ईद के दिनों में ना जेंट्स ने ही कुकिंग ज़्यादातर करनी होती है, बारबेक्यू वगैरह, कीमा, कढ़ाई वगैरह, तो उनको ना मैं ये सारी चीज़ें पहले तैयार करके दे देती हूँ, ताकि जो है ना कि मुझे बार बार फिर वो ईद के दिनों में आवाज़ ना दें कि ये चीज़ नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। अब इन सब चीज़ों को ना, जैसे ये छुरियाँ वगैरह ये अब मैंने एक थैले में डाल दी हैं, गाड़ी में रख दूँगी, तो ये फिर ना तेज़ होने के लिए ये दे देंगे, एक दिन पहले आ जाएंगी। तो उसके बाद फिर ये हमारे जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना, जितने भी हमारे किचन में यूज़ होने वाली, मोस्टली यूज़ होने वाले, ये चॉपर है, ग्राइंडर है और ये मिक्सर है, हैंड ब्लेंडर है, हर तरह के जो यूज़ होने वाले हैं ना, मोस्टली जो यूज़ होने वाले हैं, उन सबको मैं साफ़ करके ना बिल्कुल चेक कर लेती हूँ पहले ही, इनमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है, कोई ठीक तो नहीं होने वाला, किसी की कोई एक्सेसरी तो नहीं आने वाली। तो बस इस तरह से इनको भी मैं चेक करके रख लेती हूँ, ताकि ईद के दिनों में कोई परेशानी ना हो और हमारा काम एफिशिएंटली हो सके, और किसी भी हैज़र्ड को हमें फेस ना करना पड़े कि एंड टाइम पर पता चले कि फ़लाँ चीज़ काम नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें मैं चेक करके रख लेती हूँ। ये हमारी अपनी ही आसानी होती है, क्योंकि एंड टाइम पर फिर जब हम ईद के दिनों में किसी लेबर को ना भी हायर कर सके तो हमारा काम हो जाए। तो बस उसके बाद फिर ये जितने भी हमारे गोश्त की पैकिंग में यूज़ होने वाले हैं ना शॉपर, डिफरेंट साइज़ के, किलो, आधा किलो के हिसाब से, और इस तरह के प्लास्टिक के फूड कंटेनर्स जो डिलीवरीज़ के साथ आते हैं, तो ये मैं बाज़ार से ना एक साथ मंगवा के रख लेती हूँ। और ये हमें सोसाइटी की तरफ से ना 31 बैग्स का ये पैक आता है हर महीने, लेकिन ईद के दिनों में ये हमें 2 एक्स्ट्रा दे देते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से हमें ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कोई भी वेस्ट जो है ना कुर्बानी का, कोई भी खाल, कोई इस तरह के जो भी जानवर की चीज़ें, वो हमने इन गार्बेज बैग्स में ही डालकर थ्रो करनी होती हैं, अदरवाइज़ फिर हमें फ़ाइन हो जाता है। और वैसे भी हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, तो ये बैग्स बहुत काम आते हैं। ये कंटेनर्स भी ना जिस तरह भी घरों में देने हो, गोश्त वगैरह बांटना हो, तो उस तरह से अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर लेते हैं। अब हमने गोश्त भी स्टोर करना होता है। मैं तो यूजुअली ज़्यादा देर तक खाने के लिए गोश्त स्टोर नहीं करती, लेकिन फ्रीज़र को एट टाइम स्टैंड बाय तो लाजमी रखना होता है ना, क्योंकि ईद के दिनों में इतनी गर्मी भी है, तो ईद के दिन ही सारी गोश्त बांटने का काम पॉसिबल नहीं होता। तो अब ये देखें, जैसे मैंने ये साफ़ कर लिया है ना, तो बस ये बर्फ़ के कंटेनर ही पड़े हुए हैं। घर के पास ही घर बन रहा है, तो लेबर के लिए बर्फ़ की ज़रूरत होती है। एक साइड पर बस सारे मैंने जो फ्रीज़ की हुई आइटम्स रख दी हैं, और इस सारे बॉक्स को मैंने इस तरफ से खाली कर दिया है, इस बकेट को भी खाली कर दिया है, ताकि जो है हम गोश्त यहाँ पर इसको स्टोर कर सकें और टाइम टू टाइम फिर उसको डिलीवर कर सकें। और उसके बाद फिर गैराज में ये जहाँ पर खाल उतारने का काम होना है, वहाँ पर भी इस तरह हमने ये लगवाया हुआ है कुंडा, तो वहाँ पर बस फिर ये इस तरह से ये रस्सी वगैरह लटका दी जाती है। पहले ही मैं लटका के रख देती हूँ, ताकि फिर एंड टाइम पर ना किसी किस्म का कोई भी हैज़र्ड ना हो सके। और फिर अब 1-2 दिन तो रह गए हैं, तो ये बाहर जितने भी हमारे ये अंगीठी वगैरह और चूल्हा और ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल होने वाली है ना, मैं पहले से ही जाकर गैराज में रख देती हूँ, ताकि मेरा ही टाइम बचे और मुझे फिर कोई मुश्किल पेश ना आए कोई भी चीज़ को इधर उधर देने में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आजकल गर्मी भी है,
तो पीने के पानी की स्टोरेज मैं अच्छे से कर लेती हूँ, फ़ोन कर देती हूँ तो वो एक्स्ट्रा बॉटल्स जो हैं वो हमें दे जाते हैं ताकि पीने का पानी की प्रॉब्लम ना आ सके ड्यूरिंग ईद डेज़, क्योंकि इनकी छुट्टी होगी, ये लोग तो आएंगे नहीं। आप लोग भी अगर घरों में पानी बॉयल करते हैं तो ज़्यादातर पानी बॉयल करके रखें और स्टील के बर्तनों में बॉयल करें ताकि आपको भी पीने के पानी में कोई मुश्किल पेश ना आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय ईद प्रेपरेशंस 2024। आई होप आपको पसंद आया होगा कंटेंट। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स. Take good care of yourself and your family. See you super soon in the next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.